दोस्तों आज 28 अगस्त है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम हाजिर हैं इस वक्त दुनिया की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। नेपाल में भयंकर फ्लैश फ्लड। नेपाल में आई अचानक और बहुत तेज सैलाब में 389 लोगों की मौत हो गई है और करीब 1000 या उससे भी ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई सड़कें, पुल, बिजली के स्टेशन और गांव बुरी तरह तबाह हो गए हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम्स को लोगों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। एक जगह मलबे से बनी झील में पानी बढ़ रहा है, जिसके फटने पर एक और बड़ी बाढ़ का खतरा है। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर बातचीत। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से जहाजों के लिए खोलने के लिए वो कुछ शर्तें रखना चाहता है। इस मामले में ओमान और दूसरे मुल्कों की मीडिएशन से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। हॉर्मुज दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, इसलिए यहां टेंशन कम होने से पेट्रोल और तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। रूस यूक्रेन जंग और नाटो की फिक्र। यूक्रेन और रूस के बीच जंग अभी जारी है और नाटो मुल्कों की सिक्योरिटी को लेकर चिंता बनी हुई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि रूस नाटो के किसी मुल्क पर हमला नहीं करेगा, लेकिन यूरोप में रूस की पॉसिबल एक्टिविटीज को लेकर ऑफिशियल्स अभी भी अलर्ट हैं। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट पर सबकी नजर। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नए संकेतों का इंतजार दुनिया भर के इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट में कटौती या उसे ऊंचा रखने का फैसला स्टॉक्स, डॉलर और दूसरे मुल्कों की करेंसीज पर असर डाल सकता है। निविडिया जैसी बड़ी टेक कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी हलचल बनी हुई है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया का नया मिलिट्री एक्सरसाइज। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल खतरे से निपटने के लिए एक नया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसका मकसद यह देखना है कि अगर कोई बड़ा खतरा सामने आए तो तीनों मुल्क कितनी जल्दी मिलकर जवाब दे सकते हैं। नॉर्थ कोरिया इसे अपने खिलाफ मिलिट्री प्रेशर के तौर पर देख सकता है। साउथ कोरिया का अपना एआई बनाने का बड़ा प्लान। साउथ कोरिया ने अपना नेशनल एआई सिस्टम बनाने के लिए एसके टेलीकॉम, काकाओ और केटी जैसी बड़ी टेक कंपनीज को चुना है। सरकार चाहती है कि देश एआई के मामले में सिर्फ अमेरिका या चाइना की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड न रहे। एआई की ग्लोबल रेस में साउथ कोरिया भी अपनी स्ट्रांग पोजीशन बनाना चाहता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर बड़ी डील। अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स में लंबे वक्त के लिए एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर डील होती है तो अमेरिकन कंपनीज को वेनेजुएला के बड़े ऑयल रिसोर्सेज में काम करने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस डील के सामने पॉलिटिकल और लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं। घाना में बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर खतरा। अमेरिकी फाइनेंशियल एड में कमी से घाना में बच्चों के वैक्सीनेशन और हेल्थ प्रोग्राम्स पर असर पड़ने की चिंता है। इन प्रोग्राम्स की वजह से मलेरिया जैसी बीमारियों से बच्चों की मौत कम करने में मदद मिली है। एक्सपर्ट्स को डर है कि पैसे कम होने पर दूर दराज के इलाकों में बच्चों तक वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। सूडान पर चाद का बड़ा आरोप। चाड ने आरोप लगाया है कि सूडान की तरफ से बॉर्डर के पास एक फ्यूल मार्केट पर एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। इस हमले में 7 लोग घायल भी बताए गए हैं। सूडान में चल रही लंबे समय की लड़ाई का असर अब पड़ोसी देशों के सिक्योरिटी पर भी पड़ रहा है। साउथ कोरिया के पास ऑयल टैंकर में आग। साउथ कोरिया के समंदर के पास एक ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर में आग लगने से 2 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। जहाज पर कुल 18 लोग सवार थे और कोस्ट गार्ड ने बाकी लोगों को बचाने का काम किया। अथॉरिटीज अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग किस वजह से लगी।